दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। यह बुक आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा यह बुक आपका लिखा गया है। जगदेव सर के द्वारा यह बुक लिखा गया है। यह बुक आपका रेयांश पब्लिकेशन के द्वारा यह बुक आपका आया है। यह बुक में बहुत बेहतरीन कंटेंट बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए एग्जाम से पहले इस बुक को आप लोग जरूर करके जाइएगा। आज हम सेट नंबर 3 देखेंगे। सेट नंबर 1, 2 का डिस्कशन हम आपको करवा दिए हैं। यदि यह बुक आपके पास नहीं है, इस बुक का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? मिलान कीजिए प्रमुख स्थल और उनकी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बोला गया है आपका मोहनजोदारो से आपका क्या मिला है? तो यह आपका स्नानागार मिला है। हड़प्पा से आपका अन्न भंडार, जिसे क्या कहते हैं, गनेरी कहते हैं, मिला है। लोथल से आपका बात करेंगे, लोथल से आपका डॉक यार्ड, इसे जलाशय कहते हैं। वही कालीबंगा से आपका यज्ञ कुंड आपका मिला है। कालीबंगा से ही अग्निकुंड का प्रमाण मिला। कालीबंगा से ही आपका अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। कालीबंगा है कहाँ? आपका राजस्थान में है। किस नदी किनारे है? आपका घग्गर नदी किनारे है। लोथल कहाँ? आपका तो लोथल आपका गुजरात में है। किस नदी किनारे है? आपका तो भोगवा नदी किनारे है। पूछेगा बंदरगाह नगर कौन है? बंदरगाह नगर कौन सा? आपका लोथल ही है। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? आपका 1921 में हुआ था। किसने किया था? आपका दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी किनारे है? आपका रावी नदी के किनारे है। बात करेंगे मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में ही स्थित है। पाकिस्तान में आपका स्थित है। मोहनजोदारो किस नदी किनारे है? आपका सिंधु नदी किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, 2 1 आप देख लीजिए, 2 1 हो गया। 3 3 4 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिलान कीजिए राजवंश और उसकी राजधानी दिया गया है। राजवंश और उसकी राजधानी मिलान करने वाला है। एक मौर्य वंश है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आपका पाटलिपुत्रा था। वही सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? आपका तो यह था आपका प्रतिष्ठान था। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ था? आपका तो यह भी आपका पाटलिपुत्रा था। वही शक वंश की राजधानी कहाँ था? आपका उज्जैन था। पूछेगा उज्जैन किस नदी किनारे है? उज्जैन आपका छिपा नदी किनारे है। और कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। बिल्कुल आपका यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अकबर ने इलाही संबंध से कहते इलाही धर्म की स्थापना भी किया था। यह भी सही है। पूछे इलाही संबंध किसने चलाया था? आपका अकबर ही ने चलाया था। अकबर का जन्म कब हुआ था? आपका तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका अमरकोट में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल वंश के शासकों ने उत्तरी भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। यह बिल्कुल गलत है। उत्तरी भारत नहीं हो जाएगा आपका, यह आपका दक्षिणी भारत हो जाएगा। दक्षिणी आपका भारत हो जाएगा। चोल वंश के शासन में मंदिर प्रशासनिक एवं सामाजिक केंद्र बन गया था। यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। वही पूछेगा चोल वंश के शासकों उत्तरी भारत नहीं हो जाएगा, बल्कि दक्षिणी भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। इसका आंसर हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। वारेन हास्टिन किस पद पर भारत के कार्यरत थे? तो यह बंगाल के पहला गवर्नर जनरल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे वारेन हास्टिन का कार्यकाल कब से कब तक था? आपका 1773 से लेकर 1781 तक था। 1781 तक था। तो इस बात करेंगे 1777 को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का गठन सबसे पहले कब हुआ था आपका? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। वही भारत कब आया था आपका? तो भारत आपका आया था 3 फरवरी आपका 1928 के 3 फरवरी आपका 1928 को आया, 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब दिया था आपका? 1930 को दिया था, 1930 को दिया था। इसमें आपके 7 सदस्य, सातों के सातों आपको कौन थे? आपके अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बोला गया है कि इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, मिलान कीजिए। महादेव गोविंद रनाड़े का संबंध किससे है? सार्वजनिक सभा से 1 का 4 हो जाएगा। एनी बेसेंट का बात करेंगे, यह होम रूल लेन के संस्थापक कौन थे आपका? एनी बेसेंट थे। वही पूछेगा आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। वही ब्रह्म समाज संस्थापक भी आपके राजा राम मोहन राय ही थे। भारतीय समाज सेवक संघ संस्थापक कौन थे आपके? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। बिल्कुल सही है, 1857 के नेतृत्व किसने किया था आपका? बहादुर शाह जफर ही ने किया था। इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह भी आपका सत्य है। दोनों कथन सत्य है। 1857 क्रांति का नेतृत्व पटना से कौन किया था? पुस्तक विक्रेता आपका पीर अली खान ने किया था। वही पूछेगा 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन किए थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ से? आरा के आपके जगदीशपुर से किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान शुरुआत हुआ था? बोला गांधी इरविन समझौता के दौरान क्या हुआ था आपको बताइए। तो सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका? 1931 में। 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता के कारण ही आपका 1931 में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी आपका? नई दिल्ली में हुई थी। वही बात करेंगे आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। वो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका यह महात्मा गांधी ने कब आपका? 1909 में। आइए, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, इसे अब नहीं होगा आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में हुआ था। इस फ्रांसीसी क्रांति में ही आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय किस वंश शासक था आपका? तो बुर्बो राजवंश बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। इसमें आपका 61 देश भाग लिए थे। इसको निकाल सकते हैं। 9 में से 3 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा आपका 61 देश आपका भाग लिए थे। देखिए, हिटलर ने पोलैंड पर पहला हमला किया था। इसके बाद आपका ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ आक्रमण का घोषणा कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड पर आपका जर्मनी का आक्रमण हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा हो जाएगा। गंगा नदी की बात करेंगे। गंगा नदी आपका उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वही अपना जल आपका बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गंगा नदी बिहार में आपका 445 किलोमीटर बहती है। ऑल ओवर बात करें गंगा नदी की आपकी,
तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। पूछे गंगा नदी किनारे बिहार का सबसे लंबा जिला कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा। 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी विशेष रूप से किस प्रकार के लिए उपयुक्त होती है। यह आपकी कपास मिट्टी, काली मिट्टी को ही कहते हैं कपासी मिट्टी। को से काली, को से कपासी, को से काली, को से कपासी। काली मिट्टी का अन्य नाम है आपका रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। यह मुख्य रूप से आपका महाराष्ट्र आपका गुजरात वाले क्षेत्र में पाया जाता है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। राज्य और उनकी प्रमुख नदियां के मिलान कीजिए। पंजाब में आपको सतलज नदी, और पेरियार आपका केरल हो जाएगा। झारखंड आपका स्वर्णरेखा नदी, ओडिशा आपका महानदी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर आपका, महानदी ओडिशा में है। वही पूछेगा आपका कि वो झारखंड से देख लीजिए, स्वर्ण रेखा नदी से आपका देख लीजिए। पूछेगा हुंडुन जलप्रपात किस नदी पर है आपका, स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि हिमालय पर्वत को आपका नवोदित पर्वत कहा जाता है, नवोदित पर्वत कहा जाता है। यह बिल्कुल आपका सत्य है। वही पूछेगा हिमालय पर्वत मुख्यतः आग्नेय चट्टान से बना होता है। आग्नेय चट्टान से नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका अवसादी चट्टान से बना होता है। यह आपका बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सत्य है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा, वह आपका दक्कन का पठार हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बीच में यह स्थित है आपका दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ आपका, यह आपका झारखंड में है। कहाँ आपका, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिल्कुल सही है आपका। यह मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। यह भी आपका सत्य है। दोनों कथन आपका सही है, दोनों कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। यह आपका 5 राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से। लेकिन पूछा गया है मानक समय कहाँ से गुजरती है, मुख्य रूप से पूछा आपका। यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका, कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है आपका, तो 8598 मीटर, 8598 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और केटू की ऊंचाई कितना है आपका, 8611 मीटर, 8611 मीटर। यह कुछ भाग पीओके में चला जाता है, इसलिए इसका आंसर यह नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ आपका, नेपाल में। नंदा देवी कहाँ आपका, उत्तराखंड में है। बोला गया विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा, तो नील नदी हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। कौन सी नदी, नील नदी हो जाएगा। नील नदी की लंबाई कितना है आपका, तो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर है। यह भूमध्य रेखा अपना जल गिराती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है आपका क्या है कि रोआ रिंग फार्टिज शब्द किससे संबंधित है। ये 40 डिग्री और 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित हुआ है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ब्रिटेन के। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ब्रिटेन के। ऐसे अधिनियम होता 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। पूछेगा एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया है। वही बात करेंगे विधि का शासन भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और अभी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया है। बोलेगा अमेरिका साहब का मौलिक अधिकार दबा समूह अमेरिका संविधान से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद
भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, वह आपका प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना एक बार संशोधन भी हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, सपा, समाजवाद, मत निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, बिल्कुल यह सही है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा भाई, प्रत्यक्ष कहाँ से होगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 ही सत्य है। कोई पूछेगा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, आपका 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, आपका 53 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 54 में हो जाएगा। राष्ट्रपति की शपथ 60 में, राष्ट्रपति महाभियोग आपका 61 में, और राष्ट्रपति क्षमादान करेगा 72 में करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार संबंधित है। भाग 1 में आपका संघ एवं राज्य, अनुच्छेद 1 से 4 हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता, और भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वही भाग 5 में आपका संघ हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, लेकिन पूछेगा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में है। वही वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, चर्चित व्यक्ति रहे हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में सही है आपका। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, यह भी सही है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद आपका 32 में है। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो अनुच्छेद आपका 51 के खो, और भाग पूछेगा आपका 4 का को में हो जाएगा। पूछेगा आपका मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, बताएं तो आपको रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। भाग 4 का को में अनुच्छेद आपका 51 के को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि संविधान में भारतीय संघ एक अखंड राज्य, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है आपके, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कोई संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया भारत में नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी, 1991 में। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था आपका निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण जोड़ा गया था। 33 नंबर भारत में नाबार्ड किससे संबंधित है आपका, तो नाबार्ड एक क्या है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ आपका, 1982 में हुआ था, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और इनका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट होता है। तो फिर देखिए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत करेगा, तो वह हो जाएगा श्रमिक बोलेगा तो कृषि हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा आपका विनिर्माण हो जाएगा, तीसरा आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, तीसरा आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था, 1 जुलाई आपका 2017 को किया गया था। यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जीएसटी पूछेगा जीएसटी कैसी कर है आपका, प्रत्यक्ष कर है। मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो वह पड़ता है मुद्रा की क्रय शक्ति पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोला गया 34 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा होता है? यह मुद्रा छापना, मौद्रिक नीति बनाना। देखिए मुद्रा छापता कौन है? आपका आरबीआई छापता, आरबीआई छापता है। 1 रुपया के नोट को छोड़कर जितना भी नोट होता है सब आरबीआई छापता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1934 के अधिनियम के तहत, 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल आपका 1935 को स्थापना हुआ था। आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ आपका? मुंबई में है। 38 नंबर बोला गया कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? तो यह था आपका किसान को सब्सिडी देना, किसान की सब्सिडी देना नहीं, बैंकिंग व्यापार बनाना नहीं, बैंकिंग सेवाओं को सभी तक पहुंच बनाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनधन योजना का सभी को फ्री में खाता खोला गया था बैंक में, और स्टार्ट कब हुआ था? आपका 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे के कारण होता है? तो यह आपके कार्बन डाइऑक्साइड कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैव विविधता का मुख्य महत्व क्या है? आपका क्या है? तो यह आपका है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधा जानवर सूक्ष्म जीव की विविधता के कारण होता है, जैव विविधता कहते हैं। वही पूछेगा जैव विविधता अधिनियम कब आया था आपका? तो 2002 में। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं आपके? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। समतल दर्पण में बनने वाली काल्पनिक छवि कैसी होती है? कैसी होती है? वह सीधी होगी, काल्पनिक होगी, आकार में समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि गति किस माध्यम में अधिक होती है? सबसे अधिक आपका ठोस में होता है, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। इस्पात को ही क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि तरंग कैसी तरंग? आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन के थर्ड लॉ के कहते हैं। वही आप गन चलाइएगा, बंदूक चलाएगा, पीछे की ओर धक्का देगा, यह भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ के होता है, थर्ड लॉ हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन तब होता है वह क्या होगा? जब वह होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपवर्तन कारण होता है। तापमान मापने का ऐसा मात्रक क्या है आपका? केल्विन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है आपका? डायोप्टर है। वही पूछेगा वाट, शक्ति का हो जाएगा वाट, बल का न्यूटन, और आपका लंबाई मीटर किसका हो जाएगा? मीटर आपका किसका हो जाएगा? लंबाई का मीटर हो जाएगा। कोई वस्तु तब तैरती है जब तरल में विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका? DTO, डिटोरियम ऑक्साइड हो जाएगा। डिटोरियम ऑक्साइड होगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है आपका? 20 होता है। पूछेगा पेट में कौन सा अम्ल होता है आपका? HCl अम्ल होता है। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा स्तर किस कक्षा में होता है? यह आपका होता है के कक्ष में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला गया किस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है आपका? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 हो जाता है। 7 से कम रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा क्षार हो जाएगा, वही 7 रहेगा तो आपका उदासीन हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया था आपका? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का खोज कब हुआ था आपका? तो 1766 में हुआ था, 1766 में। लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अम्ल और क्षार के पहचान के लिए किया जाता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए अम्ल होता है नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, नीला लिटमस पत्र को आपको लाल कर देता है। अनिल इसको याद रखिएगा। कौन सा तत्व नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का सुचालक है आपका? तो वह आपका ग्रेफाइड है, और यह आपका मुलायम होता है। मानव शरीर में रक्त में लाल कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है आपका? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है आपका? तो यह आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव बैक्टीरिया नहीं है? जीव बैक्टीरिया आपका नहीं है, तो यह आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बाकी बस सभी आपका बैक्टीरिया है।
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका पेंक्रियाज अग्नाशय हो जाएगा। मनुष्य के हृदय कितने कक्ष होते हैं? आपके 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आपका सेस्ट्रियम होते हैं और 2 आपका बेट्रियम होते हैं। जैव विविधता संरक्षण को क्या क्या आवश्यकता होती है? तो यह होती है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखना। अभी बताएं, देखो अधिनियम कब आया था आपका? 2002 में इनका अधिनियम आया था, जैव विविधता अधिनियम। पाचन तंत्र का मुख्य अंग, पाचन तंत्र का मुख्य अंग जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है वह आपका हो जाएगा मुख हो जाएगा, मुख हो जाएगा। और पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है आपका? तो डीएनए का पूर्ण हो रहा होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो छोटा है, छोड़ दिया गया है, तो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही पूछेगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? आपका वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है आपका क्या है कि मनुष्य में रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? आपका अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। वही मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपका 1350 से लेकर 1450 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है भारत का पहला अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया है? वह आपका कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में, लेकिन आपका हाल ही में पुदुचेरी में भी कर दिया गया है। किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन नामक फ्यूजन ऊर्जा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया? आपका वह आपका चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ है आपका? तो यह आपका कब शुरू हुआ? 2020 में। हाल ही में खीचन और मेनार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। यह स्थल किस राज्य में है? तो यह स्थल आपका राजस्थान में, राजस्थान में है, राजस्थान में है। रामसर दिवस मतलब आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन से मनाया जाता है? 5 जून से मनाते हैं, 5 जून से मनाते हैं। और कब से मनाया जाता है? प्रथम बार मनाया गया था 1974 में मनाया गया था। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा 19। इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर देखिए कितना हो जाएगा? 73 का 60 हो जाएगा। 74 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 74 का 16 हो जाएगा। 75 का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न आपका देखिए रख जल हो जाएगा। यह भी आपका रीजनिंग का प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न भी रहता है दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न रहता ही रहता है। यह भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। गाजर सभी ऊपर में रहता है, आम सब केला, लेकिन गाजर आपका अंदर में फैलता है। 79 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 79 का हो जाएगा OPSUI हो जाएगा। 80 का भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, यह आपका हो जाएगा डी नंबर। आइए हिंदी का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? देखिए उन्नति का हो जाएगा अवनति, बिल्कुल सही है आपका। प्राचीन का नवीन, यह भी सही है। शुद्ध का शुद्ध हो जाएगा, लेकिन सुख का उल्टा हो जाएगा, दुख हो जाएगा, संकल्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी पानी होना मुहावरा सा सही अर्थ क्या हो जाएगा? शर्मिंदगी होना, शर्मिंदा होना हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा, किस शब्द का हो जाएगा? तो निष्कलंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिससे किसी विषय का ज्ञान न हो वह क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी। आपको किसी विषय ज्ञानी न है तो क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। राम खाना खा रहा है, वाक्य में कौन सा काल? खा रहा है वर्तमान काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूकुटी तानी थी, यह पंक्ति किस वाक्य से ली गई है? तो यह लिया गया झांसी की रानी से लिया गया है। न पद मतलब ने पद किस कारक को दर्शाता है? तो वह आपका कर्ता कारक को दर्शाता है। वह पढ़ाई कर रहा है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है, क्रिया का प्रकार क्या है आपका? आइए पेज रिपीट कर गया है। क्रिया का प्रकार क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
बोला गया है आत्मनिर्भर शब्द का समास किस प्रकार का होता है आपका, तो यह आपका किस प्रकार का आत्मनिर्भर हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो नित्य चलता है, जो नित्य चलता है वह आपका गतिशील हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। इंग्लिश का 2 प्रश्न है, इसका हो जाएगा आपका सीन से हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आइए देख देते हैं। सी वांट टू द मार्केट, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है हो जाएगा। आइए स्टडीज का प्रश्न देख लेते हैं। बोला कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था आपका, तो 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, सासाराम है। देखिए शेरशाह का जन्म भी आपका सासाराम में हुआ था, मृत्यु भी आपका सासाराम में हुआ था, और शेरशाह का मकबरा भी आपका सासाराम में है, और यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है, जट जटिन आपका बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, गरबा गुजरात का, कथक आपका उत्तर भारत का हो जाएगा, यूपी का। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका पीएमसीएच पटना हो जाएगा, इसका स्थापना 1925 में किया था, 1925 में किया था। वही एनएमसीएच पटना का स्थापना हुआ था कब, तो 1970 में हुआ था, 1970 में हुआ था। तो आईजीआईएमएस का स्थापना कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था। एम्स की स्थापना कब हुआ था आपका, तो 2004 में, एम्स का स्थापना 2004 में हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। तो छोटा प्रमंडल कौन सा हो जाएगा, भागलपुर, इसमें 2 जिला आते हैं, भागलपुर और बांका आ जाते हैं। हम आपको 100 प्रश्न का डिस्कशन करवा दिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आपको धन्यवाद दोस्तों।